भगवान का जन्मोत्सव आप लोगों ने रात बड़ा प्रेम से सुना। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अभी हमारे साका भैया बता रहे थे, हमारे राम जी का मुंडन संस्कार हुआ। भगवान पढ़ने गए हैं, गुरु गृह पढ़न गयो रघुराई। भगवान पढ़ने गए, जो भैया लोग खड़े हैं ये बीच में जगह है, आकर जगह लेकर बैठ जाएं, बढ़िया रहेगा। बहुत सारे लोग खड़े हैं, ये बीच में एक बढ़िया जगह है, बैठ जाइए। ये स्ट्रेचर तम्बू गिरा है बैठने के लिए ना, बैठ करके सुनिए कथा को प्रेम से। अभी ये प्रवचन आधा घंटा नहीं है, 2-2.5 घंटा आपको कथा सुनना है। प्रेम से जगह लेकर के बैठ जाएं। और जो बेटियां बहन आ गई हैं, आपसे भी निवेदन करेंगे शांति बना करके कथा को सुनो। विश्वामित्र बाबा जंगल में जब जब जग खड़ा कर तड़े, जब विश्वामित्र बाबा संत है ना, महामुनि का इनका नाम रखा गया है, महामुनि विश्वामित्र जी महाराज। विश्वामित्र जी जब जब जग कर तड़े, ये जग के मारी सुबाहु राक्षस लोग करे ना दे तड़े। धर्म काज को कुछ बिगाड़ने वाले भी लोग होते हैं। गांव में जग होता ना, कुछ लोग एक विवादियों होई तो विवादी रहिए के का करी, जकरा ऊपर भगवान सवार हो जाए। भगवान का द्रोह करने वाला व्यक्ति बर्बाद होता है कि नहीं? नहीं होता है। एक बात और गौर करिएगा, यहां बड़े अच्छे लोग बैठे हैं। अपनी परिवार में जो भगवान का द्रोही पैदा हो जाए, बड़ी सुंदर बात मैं बोल रहा हूं। अपने परिवार में अगर भगवान का द्रोही कोई पैदा हो जाए, दुश्मन, चाहे बेटा हो, औरत हो, भाई हो, पिता हो, पुत्र हो, ये वीरेंद्र बाबा व्यास गद्दी से बोल रहे हैं। अपने परिवार में परमात्मा का द्रोही कोई पैदा हो जाए तो उसे त्याग करने में कोई दोष नहीं लगेगा। बजा लो ताली बजा रहे। परमात्मा का दुश्मन अगर घर में कोई हो जाए तो उसे त्याग कर दो, छोड़ दो, एकदम कोई मतलबे न रखो। आप कहेंगे कि वीरेंद्र बाबा कहां से बोल रहे हैं, तो रामायण गीता ग्रंथ की बात मैं दिखा रहा हूं। पिता का त्याग कौन पुत्र किया है? पिता का। प्रहलाद का नाम जानते हैं कि नहीं? प्रहलाद ने कहा, ए प्रहलाद भगवान का नाम लेता था और उसका पिता हरनाकुश ने कहा, प्रहलाद मेरा नाम जपो, भगवान कौन धरती पर है? कहीं परमात्मा नहीं है। प्रहलाद ने कहा, पिताजी आपका ये प्रश्न उत्तर गलत है। ऐसे कहो कि भगवान कहां नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अजी परमात्मा कहां नहीं है? हरनाकुश ने कहा, तुम्हारे भगवान खंभे में है। प्रहलाद ने कहा कि मेरे परमात्मा खंभे में है। अच्छा, तो खंभे से भगवान आए हैं कि नहीं आए हैं? आए हैं। प्रहलाद अपने पिता का त्याग कर दिया कि नहीं? नहीं बोलोगे? त्याग कर दिया। मैं ये बोल रहा हूं, जो परमात्मा का द्रोही दुष्ट हो जा, दुश्मन, उसे त्याग करने में दोष नहीं है। प्रहलाद ने पिता का त्याग कर दिया। माता का त्याग किसने किया है? रामायण पढ़िएगा। भरत की माता का क्या नाम है? कैकेयी। गौर से सुनना, भरत ने अपनी माता कैकेयी का त्याग कर दिया। राम को तपस्वी के भेष में तो भेज दी, लेकिन भरत ने कहा, जहां संत तहां तीरथ बासु, जहां राम तहां यवद निवासु। भगवान का द्रोह करने वाली तुम्हारी जैसी मां, तुम्हारे मुंह में कीड़ा क्यों नहीं पड़ गया? तुम्हारी जिह्वा क्यों नहीं कट गई? तुम बाझनी क्यों नहीं हो गई? भरत ने अपने मां को ऐसा ऐसा शब्द, मानुष को पढ़िएगा। भरत अपनी माता का त्याग कर दिए कि आज से मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा, तुम्हें मैं माता नहीं कहूंगा। प्रहलाद पिता का त्याग किए, भरत माता का त्याग किए। अच्छा, औरत का त्याग किसने किया है? भरत के पिता का नाम दशरथ, और दशरथ जी अपनी औरत का त्याग कर दिए। दशरथ जी कैकेयी से कहेगी, कैकेयी राम को जंगल में मत भेजो। कैकेयी ने कहा, राम तो तपस्वी के भेष में जंगल में जाएंगे,
तापस वेश विशेष उदासी और 14 बरस राम बन जाएंगे। दशरथ ने कहा कि कई राम तो जंगल में जाएंगे, लेकिन पृथ्वी पर सारे लोग मेरे नाम पर गाली देंगे, थूकेंगे कि कमरे में जाकर के इन्होंने वरदान दे दिया। अगर राजा है तो समाज में होना चाहिए ना। दशरथ जी ने कहा कि कई आज मैं तुम्हें त्याग कर रहा हूं, और त्याग करने के बाद मेरी बात सुनो। आज से तुम्हारा नाम पृथ्वी पर कोई केकई नहीं रखेगा। ये त्रेता की कथा है। अब कथा ये 8-9 दिन की रहती तो आपको विस्तार से हम बताते। दशरथ ने कहा कि तुम्हारा नाम अपनी बेटी का कोई केकई नहीं रखेगा। आप यार इंडिया देश विदेश जाते हैं, कहीं केकई नाम सुने हैं? सुन ले बनी, अपनी लड़की का नाम किसी ने केकई नहीं रखा सरकार। दशरथ अपनी औरत का त्याग किए, भरत अपनी मां का त्याग किए, प्रहलाद अपने पिता का त्याग किया, और भाई का त्याग किसने किया? लंका कांड पढ़िएगा, विभीषण अपने भाई का त्याग कर दिया। विभीषण अपने भाई का त्याग किया। विभीषण ने बहुत समझाया कि भैया बात मान लो, बात मान लो, ये अखंड नायक ब्रह्म है, परमात्मा है, सीता को लाकर पहुंचा दो। लेकिन रावण ने छाती पर लात मार के विभीषण को हटा दिया। रावण जब ही विभीषण त्यागा, अभयऊ विभव बिन तब ही भागा। रावण का तकदीर बदल गया, उल्टा हो गया। अच्छा एक बात बताइए, औरत अगर कोई बात सिखाए तो मानना चाहिए कि नहीं? नहीं मानना चाहिए। अपनी अर्धांगिनी अगर पुरुष लोग सुनेंगे, अगर अपनी औरत करेगी स्वामी आप ये बात मान लो, तो कतई मान लो अर्धांगिनी आपकी है, गलत राय नहीं देगी। मंदोदरी ने कहा स्वामी एक काम करो, आप सीता को ले आकर के राम जी को समर्पित कर दो कि अपनी अर्धांगिनी रख लो आप, मैं निवेदन करती हूं। रावण ने कहा तुम डर रही हो क्या? हमारा नाम नहीं जानती हो? जम कुबेर सबको बंदी बना के दरवाजे पर टांगे हैं, और तुम अपने पति पर विश्वास कम करती हो। मेरे चलने पर धरती कांपती है, मेरे सामने कौन बलवान है? आज जब बलवान के नाम आयल तब मंदोदरी ने कहा अच्छा तो आपको मैं बलवान मानती हूं, लेकिन सीता के चोरावे जहिया गईल तैया लक्ष्मण एगो रेखा खींचल रहले, हम ताकब हमरा वो लक्ष्मण एगो रेखा खींचल, तू मर्द बाड़, मुंह से बरबरैले सुनाई हो जाई। कितने मर्द कहले मैंने ये किया वो किया वो किया, तो दिखाओ तुम क्या किए हो। मंदोदरी ने कहा स्वामी मेरे प्रश्न का उत्तर देना। लक्ष्मण एगो रेखा खींचले रहले, अगर तू मर्द बाड़ा बलवान बाड़ा तो रेखा पार क्यों नहीं किए आप? रावण ने कहा मेरा टीप करके मेरी बुराई करोगी का? आदमी पकड़ाला तो अपन आप समझे लागेला। रावण ने कहा मेरी निंदा कर रही हो? मंदोदरी ने कहा कि तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, जब तुम्हारे अंदर ताकत थी तो रेखा को लांग क्यों नहीं गए? तो वहां अग्नि जलने लगी। मंदोदरी ने कहा यहां फेल हो गए। बाली ने 6 महीना कांख में दाबा था, तब तुम्हारा ताकत कहां चला गया? और अपने को मर्द साबित करते हो, बलवान साबित करते हो, तो एक बात बताओ, धनुष जग में तुम गए थे कि नहीं? रावण ने कहा मैं गया था। मंदोदरी ने कहा अगर तुम अपने को मर्द साबित कर रहे हो, ताकतवर साबित कर रहे हो, बलवान बोल रहे हो, तो धनुष तुमने क्यों नहीं उठाकर तोड़ दिया? धनुष तोड़ करके सीता को लाए होते तो तुम्हारी समाज में इज्जत होती, तुमको मर्द कहा जाएगा कि किसी पराये नारी को चुरा करके घर में लाए हो। बजाओ ताली न बजा रहे। एहू खोल का मर्द होला कि ना? मझोलिया में तो मर्द है सब। चोरी से जाके केहू के घर में से कुछ उठा ले जा, एक मर्द कहल जाई? कहो कौन गोभी बोले बाराती के बोरा ले जाकर काट लिया 10 बोरा, तो का मर्दे कहल जाई? पलकी बोले बजा के 4 बोरा काट लिया रतिये के, ई मर्दे कार हो?
एक हल का मर्द बाड़क नाम मझौलिया में अब तो हाथ उठावा था लेका टॉप टॉप माड़ा का रे कहता है बाबा बाण अरे अब से तो चोरी बंद करो जी, जीवन भर तो आप बुरा काम किए। ये जो देखो तो बड़ी गोभी भी बोल भाई कुल बोआइल बा इमे लपार ढेर हो यहाँ से रखवारी नान को रख पड़ला हिलाओ तलो के बाबा पे बिना रखौले नहीं कुछ हो रात भर घूमे के पड़त हो है ना। मर्द कौन की चोरी ना करो, मर्द कौन की गांव में कर बुराई ना हो खो, मर्द कौन की पांच जगह पिटाई ना हो खो, एक मर्द कहल जाई। मंदोदरी ने कहा कि रावण तुम्हारे हस्बैंड हो, पुरुष मानती हूं, लेकिन तुम्हारी मर्दांगनी उस समय कहां गई थी जब धनुष तोड़ना था। धनुष तोड़ करके सीता को लाए होते। तुमको मैं मर्द जानती, लेकिन आज मर्द बन रहे हो, किसी पराये औरत को लाकर बैठा लिए हो और यहाँ ताकत दिखा रहे हो। राम की सेना जब आएगी ना, अभी तो एक बंदर आया था कि लंका जला के चल गया, राम की सेना आएगी तुम्हारी धू धू को कोई तुम्हारे नाम पर रोने वाला नहीं बचेगा। मंदोदरी ने गलत कहा कि सही। अच्छा रावण मरा है तो लंका में मंदोदरी के अलावा कोई रोने वाला था? मंदोदरी ने कहा स्वामी जिस धरती पर चलते थे धरती कांपती थी, आज इस पृथ्वी पर गिरे हो और तुम्हारे नाम पर कोई रोने वाला नहीं है। तुम्हारे नाम पर लंका में कोई रोने वाला नहीं है स्वामी। बुरा काम करने वाले व्यक्ति का यही दशा होती है, उसके नाम पर कोई रोने वाला। ये मनाना चाहिए कि मेरे परिवार में बेटा नाती बहू बच्चे अच्छे रहे, मेरे नाम पर कम से कम मरने के बाद दो कोई 10 लोग रोने वाले तो हों। व्यक्ति के नाम पर जब गए कि एक जना काल नहीं परसों जना कहल है कि वीरेंद्र बाबा रउरी कथा में इतना भीड़ बा, ई कैसे बुझाई कि केकर नरक भइल केकर स्वर्ग। हमने 2 मिनट का बात बा, मझौलिया सझौलिया सारे और का लोग जुटल बा, सुन ले। यही गांव के केहू मरल और लोग लेके चलने की राम नाम सत्य है, तो जो आदमी के नाम पर पूरा गांव रोआ था। मझौलिया के लोग रोआ था, बाप रे बाप गांव के हीरा निकल गई, का जानिए अब ऐसा आदमी पैदा हो कि ना, इतना अच्छा आदमी मर गए। स्टैंप ले आवा आजे लिखा तनी वो व्यक्ति के डायरेक्ट बैकुंठ भइल। जौने के नाम पर पूरा गांव रोआ था उस स्वर्ग में गई। यही गांव के केहू मरल और लोग लेके चलने की राम नाम सत्य है, तो जौने आदमी के नाम पर पूरा गांव थूका था, पूरा गांव हंसता गरियावा था, मर गल गांव सलहंत हो गए। एक मरल जरूरी रहल, पूरा गांव के भूजत रहल, पूरा गांव परेशान रहल, वो स्वर्ग में जइया हो। अच्छा तो एक खल के लोग बाग ना एजू तो खल खल का लोग बा, पूछे के नहीं बाबा बुआ, कथा नहीं सीधे समझ लो। ऐसा कर्म करके जाओ कि गांव भर रोए महाराज। ये गांव पर कोई मरे तो बड़ा होगा तो गांव के लोग रोएंगे, कोई बड़ा अच्छा आदमी कोई व्यापारी मरे तो गांव जवार के मार्केट के लोग मरेंगे और रोएंगे। और वीरेंद्र बाबा जिस दिन मरेंगे तो एक आदमी रोगा कि कई करोड़। उत्तर प्रदेश बिहार में कोई जगह नहीं है। अभी एगो वो दिले बा टीवी पर कि कोनो वीरेंद्र तिवारी मरल बाड़ा, आई लो ना, एक गो वीरेंद्र बाड़े, महीना में 4 गो वीरेंद्र मुहे तो हम वही मुआ तानी। 100 गो घंटी वही दिन आवेला। हम टीवी आप लोग नहीं देखते हो, ये लाइव कथा चल रही है, कम से कम अब तो मोबाइल की दुनिया है, तुरंत पता हो जाएगा कि कौन है। वीरेंद्र का मतलब बहुत साधारण चीज नहीं। हाँ मरना है, ये भी गारंटी नहीं कि अभी मरना है, कि रात को मरेंगे कि कल सुबह मरेंगे। अच्छा हम मरने लगे तो कोई बचा पाएगा? कोई बचाएगा? मरने वाले को कोई धरती पर बचा नहीं सकता है। गौर से सुनना,
आप 50 करोड़ रुपया खर्च कर लो, मरने वाले को कोई बचा नहीं पाएगा और जीने वाले को कोई मार नहीं पाएगा। मेरा दावा है। ताली बजाओ बढ़िया रे। मौत बहुत बड़ी चीज है। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले कोई बधे जल जी। जाना तो सबको है जी। मौत से क्या डरना है? मौत से तो गंवार आदमी डरते हैं कि मुझे मरना। अरे बाप मुझे मरे, हमरो मरे का। अपना दिन भर में मौत 3 बार याद करो। सुबह याद करो, दोपहर में याद करो, शाम को याद करो। ये कतई जान लो तुम्हारा सुधार हो जाएगा। जो आदमी जान जाए कि मुझे मरना है तो कतई गलत काम नहीं करेगा। अपना 3 बार मौत याद करो पहले। एक पिक्चर का गाना है, अनिल भैया बजा लीजिए। ओ मुबारक हो। पिक्चर का नाम है मिलन। पिक्चर का नाम है मिलन और इस गीत को मुकेश जी ने गाया है। मुकेश ने गाया है। अरे मुबारक हो सबको समाई सुहाना, मैं खुश हूं मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। मुबारक हो सबको समाए सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। कलिया बोलो नहीं तो कहा पता नहीं लगल तोहार। आज मार बेमतबे झकझोरी टाइम आवता तना चाहिए तो के चलो आवता टाइम अबे माला वाला परी भगवान के धनुष टूटे दो तनी कथा में आवे दो अनाई बहे आवा आ तने को पचरा गाई दिहल जा आई भी अगवा बोट माई का पचरा गा लो निबिया के डांट माई। अरे निबिया के डढ़िया मैया डारे ली झुलुआ हो कि अरे मैया झीरी झीरी बोल ले बेयारी माई। निबिया के डढ़िया मैया डारे ली झुलुआ हो, निबिया के डढ़िया मैया निबिया के डढ़िया मैया डारे ली झुलुआ हो कि अरे मैया झीरी झीरी बोल ले बेयारी माई। सुतल बाड़ू की जागल ए मलिनिया हो, सुतल बाड़ू की जागल हे मलिनिया हो, सुतल बाड़ू की जागल ए मलिनिया हो कि अरे मालिनी एक बूंदा पानी या पियावे माली। मालिनी का
कैसे के पानिया पियाई ए शीतली मैया कैसे के पानी पियाई हे शीतल मैया। बोलो दुर्गा महारानी की कैसे के पानिया पियाई ए शीतली मैया कि अरे मैया मोरे गोदी बाला कनदान ए माई पिया है माई गोरे गोदी बाला कनदान हे माए। पिया है माई गोरे गोदी बाला कनदान हे माए। बालक सुताई रे देबू सोने के पलंगिया हो बालक सुताई रे देव सोने के पलंगिया हो। बालक सुताई रे देबू सोने के पलंगिया हो कि अरे मालिनी कबू ना पानी या पियावे माई पिया है मालिने का बूंदा पानी या पियावा हे माए। पिया है मालिने का बूंदा पानी या पियावा हे माए। जय जय जैसे जुड़वलू मालिनी आजू देखा हमारा के बाबू मालिनी आजा देखा हमारा के। धीरा होता धीरा जैसे जुड़वलू मालिनी आजू देखा हमारा के कि अरे मालिनी वही से तोरा बेटा वो जुड़ाए रे मालिनी पिया है मालिने